हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं आप लोगों के साथ सिग्नल और सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है आपका जेट ट्रांसफॉर्म की हम लोग बात करें तो ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर डिस्क्रीट सिग्नल्स ये सिस्टम के अंदर आता है ना। और जो जेट ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि हम कंटिन्यूअस टाइम में अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बात कर रहे थे। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट टाइम में। और जैसे कि कंटिन्यूअस टाइम में आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, सेम आपका डिस्क्रीट टाइम में आपका जेट ट्रांसफॉर्म होता है। जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करता है, सेम यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम में जेट ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करेगा। इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, उस पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी मैंने प्रोवाइड किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और डिस्क्रीट टाइम के अंदर कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, जो कि आपके आते हैं दो। एक डीटीएफटी और दूसरा आपका जेट ट्रांसफॉर्म। तो जो जेट ट्रांसफॉर्म है, एक और चीज यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जो जेट ट्रांसफॉर्म है वो डीटीएफटी का जनरलाइज्ड वर्जन है। मैं बोल सकती हूँ एडवांस्ड वर्जन है किसका? डीटीएफटी का, दैट इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। क्लियर? तो यहाँ से दो पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट टाइम में जेट ट्रांसफॉर्म वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि कंटिन्यूअस टाइम में आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करता है। और जेट ट्रांसफॉर्म आपका एक जनरलाइजेशन फॉर्म है डीटीएफटी का, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज जेट ट्रांसफॉर्म इज। तो जेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये भी आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, कन्वर्ट करेगा किसको? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किस पे कन्वर्ट कर देगा? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एक्सन किस पे आपका चेंज होगा? एक्स ऑफ जेड में। तो ये आपका क्या है? ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, दैट मीन्स सीक्वेंस है, नंबर ऑफ सीक्वेंस है। एन को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो एन इज व्हाट? नंबर ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर ये आपका किस पे चेंज हो रहा है? दैट इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो जेड ट्रांसफॉर्म में हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं? एक्स एन को। एन आपका किस पे कन्वर्ट होता है? जेड में। क्लियर? अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम यहाँ पर क्या करें? आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो सेम है आपका किसके जैसे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जैसे, जैसे कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है ना। सेम मतलब डिस्क्रीट टाइम में आपका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और कंटिन्यूअस टाइम में आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि आपका बोलता है कि बेसिकली जेट ट्रांसफॉर्म को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम डिजिटल डेटा को, जितने भी आपके डिजिटल डेटा है, उसको हम एनालाइज कर सके और उसको हमने प्रोसेस कर सके। तो बेसिकली यहाँ से आप चीज ध्यान रखिएगा कि जेट ट्रांसफॉर्म क्या है। जेट ट्रांसफॉर्म आपका कन्वर्ट करता है एक्स एन को एक्स जेड में, दैट मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेगा, है ना। और ये किसके सिमिलर है? इट इज इक्विवेलेंट। हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है किसके? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे आता है? आपका कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में हम बात कर रहे हैं, और जेट ट्रांसफॉर्म आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हम बात कर रहे हैं ना। और जेट ट्रांसफॉर्म का बेसिकली यूज हम लोग डिजिटल डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं फर्दर इस पे कि चलिए हम कंसिडर करते हैं, आपको जब एग्जाम में आएगा आप जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में ज़रूर लिखेंगे, और उसके बाद हम इसके एलोबरेशन पार्ट को भी अब डिस्कस करते हैं कि हमने एक डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम कंसिडर किया है ना, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है, जिसकी वैल्यू क्या है? आपका एच एन। क्लियर? तो यहाँ से हमने यही देखा, हमने कंसिडर किया एक डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? एच एन। क्लियर? अब इस पे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं? डिस्क्रीट टाइम, आपका डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, है ना। और इस पे जो इनपुट है वो कितना है? आपका जेड एन। मतलब हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं एक्स एन, आउटपुट मिल रहा है हमें वाई एन, और जो एक्स एन की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज जेड एन। और ये क्या है? डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और ये क्या है? आपका एच एन इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि वायन क्या है यहाँ पर? वायन इज द आउटपुट, एक्सएन क्या है? आपका इनपुट, एंड दिस इज द सिस्टम रिस्पॉन्स, डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का रिस्पॉन्स। तो अगर हमें यहाँ से आउटपुट को निकालना है, जो कि क्या है? आपका वायन, किसकी इक्वल हो जाएगा? एच एन, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय दैट इज
जेड ऑफ एन किसकी वैल्यू है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एन आपका किसके साथ मल्टीप्लाइड, जेड एन की वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ एन, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमने एक्स एन को क्या माना, एक्स एन को हमने माना जेड एन। क्लियर। तो यहां से मैं वाई एन की वैल्यू क्या मिल गई आपको, दैट इज एच एन इंटू एक्स ऑफ एन। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। अब यहाँ से एक और चीज हम अब देखने जा रहे हैं कि एक्सएन बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, एक्सएन को कन्वर्ट कर रहा है एक्स ऑफ जेड में। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जेड क्या है, तो बेसिकली जो आपका जेड है उसकी वैल्यू होती है आर ई टू द पावर जे ओमेगा। जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एस की वैल्यू हम लोग देखते थे, एस की वैल्यू क्या देखते थे हम लोग, जे ओमेगा। तो और फोरियर में भी हम लोग ने देखा एस की वैल्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म में जेड की वैल्यू क्या है आपका, आर इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा, जिसपे से आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ दी सर्कल, आर इज रेडियस ऑफ दी सर्कल, है ना, एक सर्कल का रेडियस है। और जो आपका यहाँ पर ओमेगा है, दैट इज दी एंगल ऑफ जेड, जेड का एंगल है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज। अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर बात करूं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दिस इज दी एक्सिस, मैं ये कहूंगी दिस इज द रियल एक्सिस ऑफ जेड, एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जेड। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, ये एक सर्कल है ना, और ये क्या होगा, इसका रेडियस जो कि आर की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, और ये एंगल होगा दैट इज ओमेगा, मतलब आपका जेड का एंगल दैट इज ओमेगा, एंड आर इज व्हाट, रेडियस। क्लियर। अभी हमने देखा कि व्हाट इज जेड इज। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वाई एन है, वाई एन आपका एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। इसको हम डिस्क्रीट टाइम में किस प्रकार से लिखेंगे, समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस के। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस के इंटू एच के। ये हमने किसको लिखा, इस पोर्शन को, एक्स यहाँ पर हमने एन को शिफ्ट किया के से, एच एन को हमने शिफ्ट किया के। ये आपका क्या है, कॉन्वोल्यूशन, आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है इन डिस्क्रीट टाइम। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी इसको हमने यूज किया था, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। यहाँ पर हम डिस्क्रीट टाइम में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड एज समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस के इंटू एच के, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वाई एन इक्वल टू समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने एक्स एन माइनस के का वैल्यू क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने एक्स एन को क्या लेट किया था इनपुट में, जेड टू दी पावर एन, दैट इज जेड टू दी पावर आपका एन इज दी एक्स एन इनपुट। अगर हम यहाँ पर एन को हम शिफ्ट कर रहे हैं माइनस के से, तो जेड में जो यहाँ पर एन है ये भी आपका किससे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस के से। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, दैट इज जेड, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये जो आपका एन माइनस के, इसकी जगह आ जाएगा आपका जेड एन माइनस के इंटू एच ऑफ के। क्लियर। ये कहाँ से आया आपका जेड एन माइनस के, फ्रॉम दिस। यहाँ पर हमने इनपुट लेट किया था, ये इनपुट हमने कब लेट किया था, यहाँ पर। दिस इज द इनपुट। एक्स एन की वैल्यू क्या है आपकी, इक्वल टू जेड एन, है ना। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज वाई एन इक्वल टू समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी आपका पावर क्या है, सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पर हम ये क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन में, जेड टू दी पावर एन मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग पावर, यहाँ पर आ जाएगा जेड टू दी पावर माइनस के इंटू एच के। ये मिल गया आपको। यहाँ से हम Zn को बाहर ले जाते हैं, जेड टू दी पावर एन इधर, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड टू दी पावर माइनस के, या फिर हम इसको और अरेंज करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, दैट इज एच के इंटू जेड टू दी पावर माइनस के। क्लियर। और ये जो आपका है, एंड दिस इज इक्वल टू एच ऑफ जेड, ये किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, एच ऑफ जेड। मतलब यहाँ पर आपका एच ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एच ऑफ जेड की जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एच ऑफ के इंटू जेड टू द पावर माइनस के, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको वायन की वैल्यू क्या मिल गई, जो वायन हमें मिला अभी इसको सॉल्व करके, ये क्या हो गया, बाहर इसके क्या है, जेड टू द पावर एन, और ये इसकी वैल्यू क्या है आपका एच ऑफ जेड, है ना। और एच इसको हम और भी लिख सकते हैं, जेड टू द पावर एन को हमने क्या यहाँ पर था, ये आपका इनपुट है, इनटू एच ऑफ जेड। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वाई की, वो आपको क्या मिल गई है, एक्स एन मल्टीप्लाइड बाय एच जेड। और एच जेड को हमने कैसे लिखा, दैट इज समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ के इंटू जेड टू द पावर माइनस के। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बेसिकली जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है डी टी एल टी आई सिस्टम एक्स एन इज एक्सप्रेस्ड एज पावर सीरीज। ये कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, पावर सीरीज, जिसपे जेड क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जेड इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका एक्सएन को अगर हम यहाँ पर इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्स ऑफ जेड। तो एक्स ऑफ जेड को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स ऑफ जेड को आप लिख सकते हो दैट इज समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा आपका वो क्या होगा, एक्स जेड इक्वल टू, हम एक्स एन का यहाँ पर ले रहे दैट इज समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन। वहां पर आपका एच ऑफ के था तो इसलिए के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, यहाँ पर एक्स ऑफ एन है तो एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी इनटू जेड टू द पावर माइनस एन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म। अभी देखिए हमने यहाँ पर एच जेड की भी वैल्यू सेम निकाली थी, दैट इज समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच के। यहाँ पर हमने के लिया क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू वेरी कर रही थी, इंटू जेड टू दी पावर माइनस के। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो सेम आपका जो यहाँ पर वैल्यू है दैट इज एक्स जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन। दिस इज व्हाट जेड ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, है ना। बेसिकली जेट ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो कि डिफरेंस इक्वेशन, आप ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअस टाइम में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात किया है ना। कंटिन्यूअस टाइम में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करते हैं, बट हम डिस्क्रीट टाइम में यहाँ पर जो आपका जेट ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है, इट कन्वर्ट डिफरेंस इक्वेशन इनटू एलजेब्रिक इक्वेशन, है ना। जो आपका मैथमेटिकल टूल है एक जेट ट्रांसफॉर्म जो कि डिफरेंस इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। डिफरेंस इक्वेशन भी आपके सेम होता है एज डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ये आप कंटिन्यूअस टाइम में होता है और डिफरेंस इक्वेशन आपका डिस्क्रीट टाइम में होता है ना। अब हम बात करें दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। तो देयर आर 7 प्रॉपर्टीज इन जेट ट्रांसफॉर्म। पहला आपका लिनियरिटी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, प्रॉपर्टीज की जो नेम है वो अप्रोक्सीमेटली आपके सेम है ना। तो पहला आपका जो प्रॉपर्टी हो गया दैट इज ए लिनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकंड आपका टाइम शिफ्टिंग। थर्ड आपका एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्सपोनेंशियल आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये स्केलिंग इन जेड डोमेन भी इसको बोलते हैं। फोर्थ वन इज टाइम रिवर्सल। फिफ्थ वन इज टाइम स्केलिंग। सिक्स्थ वन इज डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। और सेवेंथ जो होगा आपका कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। तो आइए पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं दैट इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इस प्रकार से हमें हर प्रॉपर्टीज में लिखना है। एक तो आपका पेज भी कंटेन होगा और दूसरा जो आपका लिखावट होगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा वो आपको अच्छे मार्क्स भी देंगे जो भी आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे, है ना। तो बेसिकली लिनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ अ वेटेड सम ऑफ टू सिग्नल, मतलब दो सिग्नल के सम किसकी इक्वल हो जाएगा आपका, वेटेड सम ऑफ द इंडिविजुअल जेट ट्रांसफॉर्म, उसके इंडिविजुअल जेट ट्रांसफॉर्म के भी इक्वल होगा। ये हम देखते हैं कैसे, इफ x1 ऑफ n, अगर x1 ऑफ n का अगर आप जेट ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, x1 ऑफ z। क्लियर, सेम अगर आप x2 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म लोगे, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, जेड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म। x2n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा, x2 ऑफ z। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस अगर दिस इज द इंडिविजुअल जेट ट्रांसफॉर्म और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, इसके इंडिविजुअल जेट ट्रांसफॉर्म के सम के, है ना। अगर इसको हम ऐड करते हैं दैट इज x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसका हम जेट ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो दैट इज x1 ऑफ z प्लस
x2 ऑफ z। अब यहाँ पर जो मैंने वेटेड सम लिखा है, इसका मतलब समझिएगा व्हाट इज वेटेड सम। दैट मीन्स अगर हम अल्फा मल्टीप्लाइड कर रहे हैं x1 n में, तो यहाँ पर भी आपका अल्फा मल्टीप्लाइड होगा x1 ऑफ z में। अगर हम यहाँ पर बीटा मल्टीप्लाइड कर रहे हैं x2 ऑफ n में, तो यहाँ पर भी आपका बीटा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्लियर? तो दैट इज द वेटेड सम एंड दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम किसको शिफ्ट कर रहे हैं? टाइम को। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इन जेड ट्रांसफॉर्म, सेम यहाँ पर भी लिखना है कि अगर एक्सन का आप जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, एक्सन इज अ सिग्नल, और आप इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक्स ऑफ जेड। तो हम क्या कर रहे हैं? टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिस्क्रीट टाइम में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एन को हम किससे शिफ्ट करेंगे? एन नॉट से। तो जब आप एन को एन नॉट से शिफ्ट करेंगे और आप इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जेड टू द पावर माइनस एन नॉट इंटू एक्स ऑफ जेड। मतलब एक्स जेड के साथ आपका क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा? दैट इज दी जेड टू द पावर माइनस एन नॉट। ये आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इफ इट इज मल्टीप्लाइड इन एन माइनस एन, मतलब एन, अगर हम टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं इन डिस्क्रीट टाइम, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर आपका जेड टू द पावर माइनस एन नॉट मल्टीप्लाइड हो। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन और स्केलिंग इन जेड डोमेन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ जेड ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट। अब क्या बोलता है यहाँ पर कि हम एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स सेम। अगर आपका एक्स एन एक्स एन इज अ सिग्नल और इसका अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? एक्स ऑफ जेड। और अगर आप यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन करते हो, दैट मीन्स ए टू द पावर एन को अगर आप यहाँ पर इनपुट पे, दैट इज दी एक सिग्नल पे अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? दैट इज स्केलिंग इन जेड डोमेन। दैट मीन्स ये जेड में आपका यहाँ पर स्केलिंग हो जाएगा। दिस इज दी स्केलिंग इन जेड डोमेन भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्स ऑफ एन के साथ इन डिस्क्रीट टाइम ए टू द पावर एन एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको जेड डोमेन में स्केल हो जाता है, मतलब दैट मीन्स जेड अपॉन में ए। क्लियर? दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट इफ अगर एक एक्शन इज अ सिग्नल और इसका अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स ऑफ जेड। और अगर आप इधर नेगेटिव यहाँ पर अगर माइनस मल्टीप्लाइड करते हैं और यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम में और इसका आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? दैट इज दी जेड इनवर्स। और मैं बोल सकती हूँ x इक्वल टू 1 में जेड। तो ये आपका क्या हो गया? रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अगर टाइम को आप डिस्क्रीट टाइम में रिवर्स करते हो, तो आपको जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर 1 में जेड मिलता है। क्लियर? अब नेक्स्ट इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। Now, fifth property is time scaling property of jet transform and it states that same अगर आप if xn is a signal और इसका अगर आप jet transform लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सभी में लिखना है ये चीज़, है ना? दैट इज द कॉमन। चाहे फोरियर में जो जिस पे कन्वर्जन हो रहा है, लैपलास जिस पे कन्वर्जन हो रहा है, एंड दिस इज जेड। एक्सएन को हम अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एक्स जेड मिलेगा। यहाँ पर ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम में अगर आप यहाँ पर ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना, और आप इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो, तो आपको यहाँ पर जो क्या मिलेगा? जेड की पावर में ये जो भी आपका वैल्यू रहेगा ए का, वो यहाँ पर जेड की पावर में ए आ जाएगा। क्लियर? और इसको हम देखते हैं, यहाँ पर आपका जेड टू द पावर एन है और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आपको पता है जेड की वैल्यू क्या है? आर ई टू द पावर जे ओमेगा। अगर आर की वैल्यू 1 है, तो जेड क्या हो गया आपका? ई टू द पावर जे ओमेगा। तो यहाँ पर हम जेड की जगह ई टू द पावर जे ओमेगा ए भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर? नाउ द सिक्स प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। नाउ द सिक्स प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन। आप भी इस पे भी आपको सेम लिखना है कि द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन जेड ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट। तो ये क्या स्टेट करता है कि इफ एक्सन का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज एक्स ऑफ जेड। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में? मतलब डिफरेंशिएशन हम जेड डोमेन में ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपका डी बाय डी जेड एक्स जेड आना चाहिए, है ना, और यहाँ पर आपका एक्स ऑफ एन आना चाहिए। यहाँ पर हम एन से मल्टीप्लाइड करते हैं और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? माइनस जेड।
अब ये कैसे आया इसका हम प्रूफ देखते हैं कि आखिर में ये माइनस ऑफ जेड यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाइड हुआ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। दैट मीन्स डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, दोनों साइड में। दैट इज दी आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है। जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, दैट इज एक्स जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एंड जेड टू दी पावर आपका हो जाएगा यहाँ जेड की पावर में माइनस एन। यहाँ पर हमें बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है। दैट मीन्स डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड इक्वल टू, ये हम बाहर निकाल लेते हैं पहले से ही कॉमन करके, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बाय डी जेड एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन, है ना। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम यहाँ पर दैट इज डी बाय, ये आपका ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रही हूँ, डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड इक्वल टू आपका हमने पहले ही यहाँ पर बाहर रख लिए हैं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एक्स एन को भी हम बाहर ले लेते हैं, और अगर आप यहाँ पर इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लेते हो, दैट इज डी अपॉन में डी जेड इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन। अब इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं क्या होगा। तो कभी भी अगर आप डी अपॉन में डी जेड का दैट इज डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, दैट इज ये माइनस एन आपका बाहर आ जाएगा, है ना। और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जेड की पावर में माइनस एन माइनस वन, दिस इज द डिफरेंशिएशन किसका हम ले रहे हैं, जेड टू दी पावर माइनस वन, है ना। अब इसी को हमें यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या मिला, डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू एक्स ऑफ एन, और यहाँ पर क्या मिला हमें, दैट इज माइनस एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन माइनस वन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या बचा है, डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड, और ये माइनस एन आपका यहाँ पर हमने बाहर ले लिया, दैट इज माइनस हमने बाहर ले लिया, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, हो सकता है इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाए आपसे। तो दैट इज दी माइनस इन्फिनिटी को हमने यहाँ पर लिया हुआ है पहले से ही कॉमन में। तो यहाँ पर आपका आ गया एक्स ऑफ एन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, और ये माइनस एन आ गया, इसको हम, ये मल्टीप्लीकेशन है पावर में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस वन, क्लियर। अब यहाँ पर आपका जो रहेगा दैट इज डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स जेड, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, माइनस जो यहाँ पर एन है इसको हम इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ये माइनस, ये जो यहाँ पर ये माइनस है इसको हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर लिया, इस तरफ। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, दैट इज समीशन, और ये जो आपका इनवर्स था, अभी क्या है, जेड टू दी पावर इनवर्स है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जेड टू दी पावर इनवर्स है, इसको हम वन अपॉन में जेड भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो मैं यहीं पर डायरेक्टली कर रही हूँ, इट इज इक्वल टू वन अपॉन में जेड, और ये वन अपॉन में जो जेड है ये आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर भी हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, अब यहाँ पर सिर्फ आपका एन बचा, है ना, इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन, और ये क्या बचा, वन अपॉन में जेड, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर इसको, कि ये जो जेड है आपका, ये वाला जो जेड पोर्शन है इसको हम लेफ्ट साइड भेज रहे हैं, माइनस जेड इंटू डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एन, हम यहाँ पर बाहर ले रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन, और ये जो आपका पूरा इक्वल हो रहा है ये किसकी इक्वल हो रहा है, दैट इज द जेड ट्रांसफॉर्म, है ना। तो अगर आप एन को अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, दैट इज दी माइनस जेड इंटू डी टू अपॉन डी अपॉन में डी जेड इंटू एक्स जेड, यही हमने जस्ट देखा कि दिस इज दी
दिस इज द डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। यही हमें मिला। एन का अगर आप मल्टीप्लाइड करते हैं, देखिए एन का अगर आप मल्टीप्लाइड करते हैं, आपको क्या मिलता है? माइनस जेड अपॉन में डी माइनस डी जेड इंटू एक्स ऑफ जेड, एंड दिस इज द प्रूफ। लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। कॉन्वोल्यूशन इन टाइम में भी सेम है कि अगर आप इफ एक्स एन को अगर आप क्या मानते हो, इसका अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इट इज अ सिग्नल। एक्स एन का अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स ऑफ जेड। सेम आप इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट इज एच एन का अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? एच ऑफ जेड। और दोनों को अगर आप कॉन्वल्यूट करोगे दैट इज एक्स एन कॉन्वल्यूशन ऑफ एच एन, हमें यहाँ पर, और इसका आप अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एक्स ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ जेड। दैट मीन्स वर्ड में भी आप लिख सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन इन जेड डोमेन सेम एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी सेम था यहाँ पर, है ना? तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस पे हम जेड ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल्स, हम 5th यूनिट में डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफरेंस जो इक्वेशंस है उस पे हम बात करेंगे, और एलटीआई सिस्टम में 13 तारीख, आई थिंक 13 तारीख को आपका सिग्नल एंड सिस्टम का एग्जाम है। उसके पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी जितने भी आईएमपी टॉपिक्स है वो मैं आपके कवर करवा सकूं। सो स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनुकीर्ति, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।